नमस्कार, मैं हूं शांति। अपन कुछ वन रक्षक हेतु सवालों को देख लेते हैं और उसमें ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देखते हैं यहाँ पे समीकरण में x का मान होगा तो इसमें से कौन सा मान हो सकता है, अपन इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हल करने का तरीका देख लेते हैं कि 8x माइनस 3 बराबर 2 यहाँ पर हैं और ये जो संख्या है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x। अब 8x माइनस 3 बराबर इससे गुना हो जाएगा 6x। अब ये जो x है बराबर से इधर ले आएंगे, इसे हम पक्षांतरण कर देंगे तो बराबर से उधर चली जाएगी। जब बराबर से उधर जाएगी तो ये प्लस के 3 हो गए और ये है जो बराबर से इधर आएंगे तो यहाँ प्लस के हैं, इधर आने के बाद माइनस हो जाएंगे। तो 8x माइनस 6x, 8x में से 6x घटाने के बाद में हमें 2x मिला बराबर यहाँ पे 3 है और x का मान हमें प्राप्त हो गया 3 बटा ये जो यहाँ पर है ये भाजक के रूप में चले जाएंगे, अर्थात x बराबर हमारा उत्तर आया है 3 बटा 2। अर्थात इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल देखते हैं अपन अभी। चलो, ये जो सवाल है हमारा सुरेश तथा वरुण की आयु का अनुपात 3:5 है तथा इनकी आयु का योग 80 वर्ष दे रखा है। 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, तो इस सवाल को हम इस तरीके से हल करेंगे कि सुरेश अनुपात वरुण लिख देंगे और इन दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 3:5। 10 वर्ष आयु का योग कितना है, तो 80 वर्ष है, तो हम इसे x मान लेंगे और इसे भी x मान लेंगे, अर्थात 3x प्लस 5x बराबर आयु का योग 80 है। यदि यहाँ पे योग दिया हुआ है तो हम इस आयु के अनुपात का भी योग कर लेंगे, तो दोनों का योग 8x हो जाएगा बराबर ये 80। x बराबर 80 में ये 8 का भाग लग जाएगा, अर्थात 10 बार कट गया। x बराबर 10 मान आया है, अर्थात पहले जो मान है 3 इंटू 10 लिखेंगे और 5 इंटू 10 लिखेंगे, अर्थात ये जो है सुरेश की आयु है और ये वरुण की आयु है। अब इसे हम गुणा करेंगे तो 30 अनुपात यहाँ पर 50 हो गया। सवाल में लिखा गया है कि 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, अर्थात ये जो आयु निकल के आई है इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 10 इसमें भी जोड़ेंगे और 10 इसमें भी जोड़ेंगे, तो इसका अनुपात हमें मिल जाएगा 40:60, अर्थात ये कट जाएगा 4:6। ये 2 के पहाड़े से और कट रहे हैं, यानी कि 2:3 हो जाएगा, 2:3, अर्थात 2:3 इस ऑप्शन में कौन है, तो अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल दिया हुआ है ये हल कीजिए। समीकरण दिया हुआ है, इसे हम हल करेंगे यदि ये अंश है और ये हर है, अंश बटे हर यदि समान है तो हम उसमें से एक ही हर ले लेते हैं, इसके बाद में ऊपर की संख्याओं का योग कर लेते हैं। 5 + 6 + 7, अब इनका योग कर लेते हैं। 5 11 11 और 18 हो जाएंगे, अर्थात 18/9। ये 2 बार कट चुका है, अर्थात यहाँ पे मान मिलेगा हमारा 2। इस ऑप्शन में कहाँ पर है ये, तो अर्थात हमारा उत्तर 2 हो जाएगा। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि इनको भी जोड़ कर लेते हैं, इन्हें भी सीधा जोड़ देते हैं, अर्थात ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऐसे सवाल हम करते रहते हैं, YouTube पे डालते रहेंगे और कमेंट भी करते रहें, आपके लिए हम हमेशा के लिए तैयार ही रहेंगे। अब देखते हैं अपन अगला सवाल। ये जो सवाल है यहाँ पे प्रश्नवाचक दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 255 डिवाइडेड बाय 2.5 इजिकल टू प्रश्नवाचक इंटू 3.4 है, अर्थात यहाँ पे हल करेंगे ABCD 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही हो सकता है। आगे कैसे हल होता है देखो, 255 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 2.5 है, अर्थात बराबर प्रश्नवाचक को हम यहाँ पे x लिख सकते हैं, x इंटू 3.5। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे तो 255 भाजक
इसको भाजक के रूप में ले आएंगे तो यहाँ पे हो गया 2.5 हो गया है बराबर x इंटू 3.5, सॉरी 3 पॉइंट यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 3.4 कर लेते हैं। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक शून्य बिठा देंगे। आगे हम इसे 5 के पहाड़े से काट लेते हैं, इससे काटेंगे तो 5 5 25, इसे काटेंगे 5 5 25 और ये 5 एकम 5 और ये 0। आगे और ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 सीधा कट गया है, 2 पंजे 10, अर्थात यहाँ पे 102 बराबर x इंटू 3.4। इस पद को पूरा मैं इधर लिख सकता हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 102 लिख दिया है। अब x बराबर करके 102 डिवाइडेड बाय इसका यहाँ पे इंटू हो रहा है तो यहाँ पे भाजक के रूप में जाएंगे। दशमलव हटाया है एक संख्या बाद तो यहाँ पे एक संख्या बाद होने पर यहाँ पे 0 लगा देंगे। यहाँ पे 3.4 लिखा है, यहाँ पे दशमलव हटाया तो कितनी संख्या बाद है तो एक संख्या बाद है तो ऊपर एक हम शून्य बिठा सकते हैं। ये अब हम 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 1 और यहाँ पे रह गया 17 बार कट गया है। ऊपर भी इसी तरीके से काट देंगे, 5 दूनी के 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 एकम 2 और ये x बराबर हमारा मान हो गया 510 बटे 17। अब ये 17 एकम 17 70 दिए 51, यानी कि x बराबर 3 तो ये और 0 रह गया। x बराबर 30 अर्थात इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, अर्थात ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा। x बराबर 30 उत्तर आएगा। इस प्रकार से ये सवाल हम वन रक्षक के लिए हैं। बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर एक वन रक्षक के लिए जो सोल्ड पेपर में से सवाल बनाइए, अर्थात मैं प्रयास कर रहा हूं, आपको ये मददगार रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। अभी यदि एक ट्रक 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। ये बहुत ही इजी सवाल है। हम पहले 2 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर होती है, तो 5 घंटे में तो अपन इस सवाल पे ज्यादा जोर नहीं देंगे, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा तो 80 भाजक 2 हो जाएगा, अर्थात काटने के बाद में 1 घंटे में चलेगी 40 किलोमीटर। अतः 5 घंटे में, यहाँ पर सवाल दे रखा है कि 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, अर्थात हम 5 से 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही हैं। 5 घंटे में अर्थात 1 घंटे में 40 जा रही हैं तो 5 घंटे में किलोमीटर चलेगी, अर्थात 5 इंटू 40, जिससे गुना कर दो 520 हो जाएगा। 520 और ये 0 है जो यहाँ बिठा दो, अर्थात 200 किलोमीटर चलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये वन रक्षक के पेपर में से ही लिया गया है। जो मैं आज पेपर हल करवा रहा हूँ वो वन रक्षक सोल्ड पेपर में से ही करवा रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी इसका एग्जाम देते हैं ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी पार करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला सवाल और देख लेते हैं अपन। ये एक समीकरण है, लिखा हुआ है कि 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 1/3 को सरल कीजिए। ये हल करने के बाद में इस ऑप्शन को देखेंगे कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हल करते हैं हम पहले इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/3, इसे हल कैसे करते हैं, बच्चे डायरेक्ट जोड़ देते हैं 2 और इनका योग कर लेते हैं 5। ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये हल करने की मेथड जो है समझ लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। एलसीएम हमने किसका लिया है तो एलसीएम हमने लिया है 2 और 3 का। हर का एलसीएम लिया है, हर का, इसका एलसीएम लिया है हमारा तो 6 एलसीएम आ गया है। अब ये मेथड आपको आता ही होगा, हम इसमें से भाग दे देंगे
2 का भाग इसमें देंगे 3 बार जाएगा, 3 को फिर इससे गुना करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 6 का भाग इसमें दिया 2 बार गया, 2 को हम इससे गुना करके लिखेंगे 2 एकम 2। ये तरीका आप लोगों को आ जाना चाहिए क्योंकि ये बेसिक तरीका है। डिवाइडेड बाय, यहाँ भी यही तरीका अपनाएंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ 2 और यहाँ पे 3। अब 2 का भाग दिया 1 बार गया, यहाँ पे नहीं जा रहा, उतार तो 3 में 3 है। ये जो सभी संख्याएं मिली हैं इनका आप उसमें गुना कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 4 तरीके 12, अर्थात एलसीएम इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारा 12। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 12 आ गया है। अब ये आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ। 12 लिखने के बाद अब तरीका अपनाना है कि 4 का भाग देना है, इसमें कितनी बार जा रहा है तो 3 बार जाएगा, 100 जो 200 का 300 के 12। 3 को अब इससे गुना करेंगे और 3 एकम 3, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 6 का भाग 12 में देते हैं 2 बार जाएगा, 2 को इससे ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे 2 एकम 2। अब यहाँ पे तो जोड़ हो गई 5/6, 5/6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे घटा देंगे 1/12। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे भाजक है तो इंटू हो जाएगा, 5/6 तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हमेशा इंटू हो जाएगा और ये संख्या है जो पलट जाएगी 12/1 हो जाएगा। कभी भी यहाँ पे भाजक है तो ये हमेशा इंटू होगा और ये जो है व्युत्क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अब 2 बार कट जाएगा, 2 बार कट गया, 6 के पहाड़े से 12 2 बार कट गया है, 5 इंटू 2 बटा यहाँ पे नीचे 1 है, इधर भी 1 है, 1 का इतना महत्व नहीं रहता है। अब इससे आपने गुना कर दिया 10, अर्थात इस समीकरण को हल किया है और इसका हल करने के बाद जो मान आया है 10 वो इस ऑप्शन में कौन सा है, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है 2x³ का मान क्या होगा यदि x बराबर 5 दे रखा है। हम इस सवाल को ऐसे हल करेंगे कि यहाँ x का मान हमें दे रखा है बराबर 5, x बराबर सवाल में दिया हुआ है 5 और इसे हम हल करेंगे 2 इंटू x की घात 3। ये जो x बराबर 5 है वो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है, कोष्टक स्टार्ट है, अर्थात हम क्या करेंगे कि 2 इंटू 5 की घात 3। अब ये बता रहा है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 गुना कर लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 3 है, अर्थात हम इस तरीके से लिखेंगे तो इनका मान हमारा हो जाएगा 125। अब 2 इंटू 125 का गुना करेंगे तो 125 का गुना 2 से कर लेंगे, 5 दूनी के 10, 4 और 1 5, 2 एकम 2, अर्थात इसका जो मान मिला है 250 उत्तर आ रहे हैं। अर्थात इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x प्लस a और x प्लस b, a और b लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये एक सर्वसंगिका है, इसे आप कैसे हल करेंगे तो इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस b, यहाँ पे लिखा है x प्लस a और x प्लस b, इसे कैसे हल करेंगे तो ये पहले इससे गुना कर लो x², फिर क्या करेंगे प्लस, फिर इससे गुना कर लेते हैं तो xb हो जाएगा। ये यहाँ का x से हो गया है। अब हम क्या करेंगे तो b से a से और गुना कर लेंगे इससे, तो प्लस ax लिख देते हैं या xa लिख देते हैं, प्लस करके फिर इसके साथ और गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ab हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे x दोनों के साथ जुड़ा हुआ है तो x² और यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, हम x कॉमन ले लेंगे, x इस पद में भी है और इस पद में भी है, दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, x बाहर आ गया। अब क्या रहा b और प्लस यहाँ पे क्या है a प्लस ab। अब आप यहाँ पे देखोगे कि पहले a आया हुआ है और यहाँ पहले a है और यहाँ बाद में, और यहाँ पे x आगे आ गया है और यहाँ बाद में लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आप सीधे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक बना के ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आपके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात ये तरीका आपको मिलेगा। ऑप्शन में आपको इस तरीके का है तो आपको ऊपर नीचे करने के बाद ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का परिमाण 288 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई का मार्ग बनाया गया है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इसमें परिमाप दिया हुआ है, कुल परिमाप दे दिया गया है और इसके बाद में बोला गया है कि अंदर की तरफ से 2-2 मीटर अंदर की तरफ से चौड़ा मार्ग बनाया गया है। तो हमें इस मार्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है कि इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए आगे हम देखते हैं। लॉकडाउन में ये मास्क जो बना हुआ है, इस मास्क का काम है कि बोर्ड साफ करना, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ या रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मेरे पास में कोई व्यक्ति नहीं है। आगे हल करते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर सवाल हल करना आ गया तो सही ऑप्शन मिल जाएगा, और यदि सवाल गलत हो गया तो इनमें से कोई नहीं, आपका सीधा आंसर जाएगा। देखते हैं, आगे हल करते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप दिया हुआ है, अर्थात वर्ग का परिमाप हो जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर कितना है? 288। अब वर्ग का परिमाप लिखेंगे 4a बराबर लिखेंगे 288। एक भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा a बराबर 288 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 का भाग दे देंगे। इसमें भाग देंगे तो 2 से काट डालते हैं, पहले 2 और यहाँ पे काटा 1 4 4, फिर ये कट गया है 7 72, अर्थात एक भुजा हमें प्राप्त हो गई है 72 मीटर। अब वर्ग के चारों तरफ, यानी कि ये इस तरीके का वर्ग मिला है, बन गया। ये जो हमें भुजा मिली है 72 मिली है, 72 मीटर मिली है। अंदर की तरफ कह रहा है, अर्थात अंदर की तरफ 2 इधर से घट जाएगा, 2 इधर से घट जाएगा, यानी कि 72 में से 2 + 2 दोनों साइड से घटा देंगे, 72 - 4 यानी कि 68। अंदर की तरफ जो वर्ग बन रहा है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पर इसकी भुजा हो गई 68 मीटर हो जाएगी। अब हम निकालेंगे बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बराबर हो जाएगा 72 × 72 बराबर, यहाँ पे हम गुना कर लेंगे 72 का 72 से गुना कर लेंगे, 4 14, इससे और गुना करेंगे 14 50 हो जाएगा। तो इसका गुना करने के बाद हमें जो मान मिला है 4815, यानी कि 5184 वर्ग मीटर। अब अंदर वाला एक वर्ग और नजर आ रहा है, आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि उसकी भुजा क्या है, तो इसकी भुजा a बराबर 68 है, यानी कि आंतरिक का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा इंटू भुजा हो जाएगा, तो 68 × 68। इन दोनों का हम रब कार्य यहाँ पर कर लेते हैं। 68 का 68 से गुना करने के बाद में कितना उत्तर आ रहा है? 64 हासिल है। 8 संग 48 जोड़ बाकी करने के बाद 1314 हासिल है, यानी कि 544 हो जाएगा। अब इससे और गुना करेंगे, 8 संग 48, यहाँ एक कट लगाने के बाद 8 संग 48 4 37 37 38 40 हो जाएगा, अर्थात और 8 9 10 11 12 हासिल है, यानी से 4724 इसका आंसर आएगा। आंतरिक का वर्ग क्षेत्रफल होगा, यानी कि अंदर की तरफ वाला का क्षेत्रफल मिला है ये 68, जिसकी भुजा है उस वर्ग का क्षेत्रफल मिला है हमें 4724। अब मार्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ये जो मार्ग पूछा गया हमें सवाल इसका पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल रास्ते का क्षेत्रफल लिख देते हैं, रास्ते
का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है पर आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना मिला है, तो 5184 माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 4724। इसमें से घटा देंगे, किन में से क्या घटाना है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। 1 8 4 में से 4 घटा 0, 8 में से 2 घटा 6, 11 में से यानी कि 1 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर से हासिल लेंगे, वापिस नहीं लेंगे। 11 में से 6 घटा दिया 5, अर्थात तो रास्ते का जो क्षेत्रफल मिला है वो हमारा 560 वर्ग मीटर लिखना जरूरी होगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। अर्थात 560 इस ऑप्शन में से कौन सा है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।